नमस्कार। किसी ने अपने गुरु से पूछा कि क्या हंसना हंसाना अच्छी बात है। गुरु ने कहा, बिल्कुल, हंसो और हंसाओ, लोगों को खुश रखो और खुश रहो, क्योंकि इससे बड़ा प्राणायाम, इससे बड़ा व्यायाम कोई नहीं है। लेकिन इसकी भी दो विधाएं हैं। एक विधा जिसमें व्यक्ति अपने रोने को छुपाने के लिए हंसता है, जिसमें वो लोगों को अपनी खोखली हंसी से लोगों को रूबरू कराता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों को कहीं उसके दुख का अंदाजा ना हो जाए, लोग उसके दुख का मखौल ना बनाए। सिर्फ इसलिए लोग अपने रोने को छुपाने के लिए हंसी का सहारा लेते हैं, लोगों को हंसकर दिखाते हैं, लोगों को झूठी हंसी से रूबरू कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि आजकल वो बहुत खुश है। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है, ऐसा मुखौटा जिससे वो अपने दुख को लोगों से छुपा रहा होता है। पर ऐसा वो क्यों करता है, कभी सोचा है? ऐसा वो इसलिए करता है ताकि लोग उसके दुख को कुरेदे ना, उससे बार बार उसके दुख को पूछे ना। क्योंकि जहाँ लोगों को ये पता चला कि आजकल आप इस मैटर को लेकर दुखी हैं, लोग आपके चारों तरफ भीड़ लगाकर आपके घाव को कुरेदने की कोशिश करते हैं, आपके मन को खंगालने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसका वीक पॉइंट हाथ लगे और वो उसका मखौल बनाए। होता है ना ऐसा? ये सच है कि लोग एक दूसरे का मखौल बनाने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं, और इसके लिए ज़रूरत होती है किसी के दुख की। बस किसी को ये आभास हो जाए कि आप दुखी हैं, आप फिलहाल दुखी हैं। किस वजह से दुखी हैं ये पता लगे ना लगे, लेकिन बस ये आभास हो जाए कि आप फिलहाल दुखी हैं, लोगों को मिनट भी नहीं लगेगी, सेकंड्स भी नहीं लगेंगी आपके दुख का मखौल बनाने में। लोग तो तैयार होते हैं, तैयार रहते हैं आपके दुख को कुरेदने के लिए। इसलिए लोग अपने दुख को छुपाने के लिए, अपने रोने को छुपाने के लिए खोखली हंसी का सहारा लेते हैं। लेकिन एक विधा है जो खुशी अंदर से उत्पन्न होती है, जब अंदर से आनंद बाहर आता है, जब व्यक्ति दिल से खुश होता है। ऐसी हंसी को कहते हैं कि व्यक्ति अध्यात्म में जी रहा है। ऐसी हंसी मोक्षदायी होती है, आध्यात्मिक होती है। अगर आप खोखली हंसी हंसते हैं सिर्फ इसलिए ताकि अपने रोने को छुपा सकें, अपने दुख को लोगों से छुपा सकें, अगर आप इसीलिए हंसते हैं तो छोड़ दीजिए आज से ऐसा हंसना, क्योंकि ऐसी हंसी रोने से बेहतर नहीं है। इससे तो अच्छा आप रो लीजिए ताकि आपका दिल हल्का हो सके, आपकी आंखें आंसू बहाकर हल्की हो सकें, चाहे कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा रोना उस खोखली हंसी से बेहतर है। जितना जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के सामने रोइए, लोगों के सामने रोने से तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों के सामने ना रोकर अकेले में बंद कमरे में जाकर रोइए, और इतना रोइए जब तक आपके आंसू खुद पे खुद बंद ना हो जाएं, जब तक आपका दिल हल्का ना हो जाए, आप तब तक रोते रहिए। और कारण तलाशिए उस दुख का कि आखिरकार आप दुखी क्यों हैं, आखिरकार क्या वजह है कि आप दुखी हैं।
और कारण पता लगने के बाद उसका समाधान तलाशिए। सिर्फ झूठी हंसी से उसे ढकिए मत, क्योंकि झूठी हंसी से केवल दुख कुछ समय के लिए पर्दा नसी होगा, वो सुलझेगा नहीं, उसका अंत नहीं होगा। इसलिए आप झूठी हंसी ना हंसकर सच्चा रोना रोइए, लेकिन लोगों के सामने नहीं, सिर्फ अकेले कमरे में बैठकर। इससे आपका दुख हल्का होगा। एक बार किसी गांव में कवि सम्मेलन था, या कहीं की स्टैंड अप कॉमेडी हो रही थी। एक स्टैंड अप कॉमेडियन माइक पकड़ते हैं और आधी रात तक माइक पकड़े रहते हैं। लोग हुटिंग करते हैं, शोर मचाते हैं और अंत में कुर्सियां छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन वहीं जमा होता है। वो निरंतर लोगों को हंसाने का प्रयास कर रहा होता है। कुछ समय के लिए लोग हंसते हैं, लेकिन कुछ समय हंसने के बाद वो बोर होने लगते हैं और शोरगुल करके, हुटिंग करके अंत में कुर्सियां छोड़कर चले जाते हैं। आधी रात तक एक्ट करने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन अपने चारों तरफ देखता है। उसे 2-3 लोग कुर्सियों पर विराजमान नजर आते हैं। वो उनसे पूछता है, लगता है आप कॉमेडी की मुरीद हैं? कुर्सियों पर विराजमान लोग जवाब देते हैं, खाक मुरीद, हम भी यहाँ कॉमेडियन एक्ट करने के लिए आए हैं। हम भी यहाँ कॉमेडी एक्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन जनाब, आप हैं कि माइक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। कितने ढीठ हैं आप कि लोग हुटिंग करके, शोर मचा के कुर्सियां छोड़कर चले गए, लेकिन आप हैं कि माइक पर जमे ही हुए हैं। आपको थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? और हमें तो लगता है कि हमसे बड़ा मुरीद तो वो व्यक्ति है जो लास्ट में कुर्सी पर विराजमान है और जो लगातार आपके एक्ट पर सिर हिला रहा है। जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप कॉमेडी की मुरीद हो, तब वो कहता है, खाक मुरीद, मैं तो यहाँ ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आपका एक्ट कंप्लीट हो और मैं हॉल का ताला लगाकर अपने घर जा सकूँ। और अगर आपका यहाँ रात तक रुकने का प्रोग्राम है तो प्लीज़ ये लीजिए चाबी, और जब आपका एक्ट ओवर हो जाए, जब आप सबका एक्ट कंप्लीट हो जाए, तो हॉल का ताला लगाकर चाबी मुझे देते हुए जाइएगा। तो आजकल ये हाल हो रहा है। कॉमेडियन की लगभग बाढ़ आई हुई है, स्टैंड अप कॉमेडियंस की लगभग बाढ़ आई हुई है, कॉमेडी फिल्मों की बाढ़ आई हुई है, हास्य कवियों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक। लोग एक पल के लिए तो खुश होते हैं, एक पल के लिए हंसते हैं, लेकिन अंत तक आते आते वो बोर हो जाते हैं और कुर्सियां छोड़कर या वीडियो ऑफ करके चैन की सांस लेते हैं। या थिएटर में मूवी के बीच से ही उठकर चले जाते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने लोगों की नर्व्स को पकड़ लिया है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ये समझ में आ चुका है कि आज का यंगस्टर रियलिस्टिक सिनेमा में बिलीव करता है, एक ऐसे कैरेक्टर में बिलीव करता है जो उससे रिलेट करता हो। वो चाहे 3 इडियट का रेंचो दास चांचड़ हो,
राजू रस्तोगी हो या फरहान अख्तर कुरैशी हो, या इकबाल मूवी का श्रेयस तेलपड़े हो, चाहे कोई भी हो। आजकल ऐसा सिनेमा बनने लगा है और ऐसा सिनेमा धड़ल्ले से बिकने लगा है जिससे लोग खुद को रिलेट करते हैं। लेकिन कब तक रिलेट करते हैं? जब तक 70 mm के पर्दे पर मूवी चल रही होती है तब तक खुद को उससे रिलेट करते हैं और धड़ाधड़ थिएटर में तालियां बजती हैं। लेकिन हॉल से बाहर आते ही, थिएटर से बाहर आते ही लोग उस कैरेक्टर को भूल जाते हैं। कुछ लोगों के जहन में वो 2-3 दिन तक कायम रहता है, लेकिन वो भी 2-3 दिन बाद उस कैरेक्टर को भूल जाते हैं और फिर से अपनी दुनिया में रम जाते हैं। वही दुखों की दुनिया, वही रूखी दुनिया, बस वही सब कुछ। लोग सिर्फ 2.5-3 घंटे के लिए सुकून तलाशने के लिए थिएटर जाते हैं, कुछ मिनटों के लिए हंसने के लिए कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। लेकिन उनके हाथ क्या लगता है? सिर्फ निराशा। कुछ टाइम के लिए आप अपने रोने पर पर्दा डाल भी दोगी तो क्या? दुखों ने तो आपको अपना गुलाम बना ही रखा है, वो फिर से उभर आते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे हंसने का? क्या फ़ायदा ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस की कॉमेडी का? क्या फ़ायदा ऐसी मूवीज़ का जो आपको कुछ घंटे के लिए या फिर कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ सेकंडों के लिए अपने में उलझाए रखें और अंत में आपको सिर्फ निराशा हाथ लगे। लोग मैंने कहते हुए सुने हैं कि मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसा उस मूवी का कैरेक्टर था, या मैं बिल्कुल वैसी हूं जैसा उस मूवी का कैरेक्टर है। लेकिन कितने टाइम तक? जब तक आपको वो मूवी याद रहती है। उसके बाद कोई और मूवी आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो, फिर उस कैरेक्टर के साथ खुद को रिलेट करने लगते हो या उसके जैसा बनना चाहते हो। ये कोशिशें इधर भी हो चुकी हैं। जी हाँ, ये कोशिशें इधर भी हो चुकी हैं, लेकिन क्या हाथ लगा? निराशा, खालीपन। तो ऐसे खालीपन को अगर आप सिनेमा से ग्रैब करते हो तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी। तो प्लीज़ क्विट ऑल मूवीज़, सिनेमा, ऑल कॉमेडी एक्ट, क्योंकि ये कुछ पल तक आपको हंसा सकते हैं, कुछ पल तक आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं। अगर आपको खुश रहना है तो आप समाधि का सहारा लीजिए, क्योंकि यही वो सच है जो आपको इस दुनिया के दुखों से निजात दिलाएगा। अध्यात्म को अपनाइए, स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि यही सब करने से आप सच में दुखों से दूर होंगे, अपने दुखों का निपटारा कर पाएंगे। और अगर आप अपने दुखों का निपटारा करने का साधन मूवीज़ को या कॉमेडी एक्ट को मानते हैं तो ये आपको अंधेरे में रखने के समान होगा। इस तरह से आप खुद को अंधेरे में रख रहे हैं, तो निकलिए इस अंधेरे से और जागरण लाइए।
ये मूवीज़, कॉमेडी एक्ट, ये सब एक अफ़ीम के नशे की तरह है जो लोगों को सुलाता है, जागरण नहीं कराता, लोगों को सुलाता है। अफ़ीम का नशा क्या करता है? लोगों को सुलाने का काम करता है। उसी तरह ये मूवीज़, कॉमेडी एक्ट, ये सब स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह, ये जितने भी हैं, ये सब आपको सिर्फ सुलाने का काम करते हैं, जागरण का काम नहीं करते। और आपको चाहिए आप उस चीज़ को ढूंढें, उस चीज़ को फाइंड करें जो आपको जगाए, जो आपको एनलाइटेड करे। आपको सोना नहीं है, आपको जागृत होना है, आपको जागना है। ये स्टैंड अप कॉमेडियन, ये मूवीज़, ये सब कौन सा काम करती हैं? जैसे बच्चे को लोरी देकर सुलाते हैं ना, जैसे लोरी देकर सुलाते हैं और बच्चा सो जाता है, वैसे ये मूवीज़, ये स्टैंड अप कॉमेडियन, ये कॉमेडी एक्ट, ये सब लोगों के लिए एक लोरी का काम कर रहे हैं कि आप उनसे इतना बहल जाते हो कि आपको नींद आ जाती है और आप अच्छे से सो जाते हो। लेकिन जब आप उठते हो फिर से आपके हाथ क्या लगता है? सिर्फ निराशा। फिर किसी मूवी का, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का, किसी पोइट का या किसी कॉमेडी एक्ट का सहारा लेते हैं। ये सारी चीज़ें बकवास हैं, सिर्फ आपको सुलाने का कार्य करती हैं और आपको सोना नहीं है। चाहे वो पोइट्रीज़ हो, मूवीज़ हो या कॉमेडी एक्ट हो या स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, ये सब मिलाकर आपको सुलाते हैं, कुल मिलाकर आपको सुलाते हैं, आपका जागरण नहीं कराते। और आपको जागरण करना है, सोना नहीं है, इनलाइटेड होना है। उसके लिए आपके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है। आप जितना स्पिरिचुअल होंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना समाधि में जाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा जागृत होंगे। और जितना अपने दुखों से पर्दा हटाएंगे, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए अगर दुखों से पर्दा हटाते हैं तो लोग आपका मखौल बनाएंगे। इसलिए आपको लोगों को ये निमंत्रण नहीं देना है, आपको खुद से रूबरू होना है, अपने दुखों से पर्दा खुद के लिए हटाना है कि आप वाकई में दुखी हैं। और ऐसा कौन सा साधन आपको चाहिए जो आपको आपके दुखों से निवृत्त कर सके? और वो है सिर्फ मेडिटेशन, समाधि, योगा, स्पिरिचुअलिटी। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा, इंक्लूडिंग मी। बस अभी के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।